हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 की फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। इसमें प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, गोली दर्पण क्या होता है, इनके बारे में पढ़ते हैं। आइए, सबसे पहले लाइट, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करके वस्तुओं का आभास कराता है, प्रकाश कहलाता है। जिस वस्तु को हम देखते हैं तो पहले प्रकाश उस वस्तु में पर पड़ता है, फिर वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, तब वह वस्तु हमको दिखाई देती है। प्रकाश की चाल निर्वात में इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ होती है, जो तरंग दैर्ध्य ये 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। प्रकाश के कुछ गुण भी होते हैं कि प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, बहुत सारे गुण हैं। कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें मान लेते हैं कोई चिकना पॉलिशदार तल है, M1 और M2, ये चिकना पॉलिशदार तल है। इसमें कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है और यहाँ से टकराने के बाद ये परावर्तित हो जाती है। ये बिंदु मान लेते हैं B, इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं C, और यहाँ पर एक अभिलंब नॉर्मल डाल खींच लेते हैं N। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब के साथ कोण बनाती है I, और ये परावर्तित किरण ये अभिलंब के साथ कोण बनाती है R। तो प्रकाश का परावर्तन क्या कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। AB, इसको आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट ऑफ रे, और BC ये है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। AB है आपतित किरण। BN आपका अभिलंब है, अभिलंब। I आपतन कोण, R परावर्तन कोण। I आपतन कोण और R परावर्तन कोण। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। इसके दो नियम हैं, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। पहला नियम है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु में होते हैं। ये जो बिंदु B है ये आपतन बिंदु है, और दूसरा है कि जो आपतन कोण होता है I, ये सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। ये है परावर्तन के नियम। अब पढ़ते हैं गोली दर्पण।
गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसके एक तल में कलई या पिंड या लाल ऑक्साइड का पिंड कर दिया जाता है, गोली दर्पण कहलाता है। और गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। गोली दर्पण एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। मान लेते हैं ये कांच का खोखला गोला है, हमने इसका आधा भाग कट कर दिया, ये तो ये जो भाग बचा ये, इसका नाम M2, इसका नाम M1 और इसका कोई केंद्र होगा एक C। ये हो गया गोली दर्पण। अगर हम बाहरी पृष्ठ में अगर हम कलई या पालिश कर देते हैं तो ये बन जाता है अवतल दर्पण और अंदर का तल इसका कैसा होता है, परावर्तक होता है। ये परावर्तक तल है। परावर्तक तल। उत्तल दर्पण क्या होता है, इसका भी आधा भाग कट कर दो, ये M1, ये M2 का भी केंद्र C। इसके बाहरी पृष्ठ में पालिश नहीं होती, अंदर वाली पृष्ठ में पालिश, और बाहर का तल इसका परावर्तक होता है, ये परावर्तक। तो अगर बाहरी पृष्ठ में परावर्तक है, अंदर में पालिश लगी है, इसमें बाहरी पृष्ठ में पालिश लगी है, अंदर का तल परावर्तक है, तो ये हो जाता है अवतल दर्पण, ये हो जाता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ में पालिश लगी हो और अंदर का तल परावर्तक हो, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसके अंदर वाले भाग में, अंदर वाले तल पर पालिश लगी हो और बाहरी वाला पृष्ठ आपका परावर्तक तल हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। अब गोली दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। मान लेते हैं ये एक अवतल दर्पण है, M1, M2। इसका जो केंद्र है उसको नाम देते हैं वक्रता केंद्र, इसका नाम है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C। ये पूरा गोला होता है, तो गोले का वह केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है वक्रता केंद्र कहलाता है। ध्रुव क्या होता है, पोल, ध्रुव P से डिनोट करते हैं। तो दर्पण के परावर्तक तल, ये हो गया अंदर वाला तल हो गया, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को एक बिंदु P होता है, परावर्तक
दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं P। अगर हम इसको मिला देते हैं ऐसे तो ये वक्रता त्रिज्या बन जाती है। पहले पूरा पूरा गोला है, आधा भाग काट दिया गया तो दर्पण बन गया, तो ये हो गई वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या CP। अगर इसी को हम डॉट डॉट से और आगे बढ़ा दें अनंत तक तो ये मुख्य अक्ष बन जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बन जाती है। अब P और C से होकर जाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके मध्य में एक बिंदु होता है F, जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। यानी P और C के मध्य में एक बिंदु होता है F, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है? अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जा रही हैं M1 M2, ये हो गया ध्रुव P, ये हो गया वक्रता केंद्र C, ये वक्रता त्रिज्या हो गई। अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जा रही है, इधर भी जाएंगी, तो ये दर्पण से परावर्तित होंगी। सभी किरणें क्या होंगी? परावर्तित होंगी। तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को ही मुख्य फोकस F कहते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर सभी किरणें जाती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस F कहते हैं। मुख्य फोकस F कहते हैं। और ये मुख्य फोकस जो होता है C और P के मध्य में होता है। तो C और P और C ये वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या R, तो इसका मध्य बिंदु F, तो इनमें जो संबंध होता है F बराबर R/2, F बराबर R/2। ये फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। और मुख्य फोकस और फोकस दूरी में संबंध F, फोकस दूरी F हो गई और वक्रता त्रिज्या R, F बराबर R/2 होता। तो ये हो गया आपका दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। थैंक यू।